तो कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का, जी हाँ, विज्ञान का प्रश्न पत्र बताऊंगा जो आपको सुबह परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। तो देर क्यों कर रहे हैं, अपन फटाफट से शुरू करते हैं। दाब बढ़ाने पर निम्नलिखित में से आयतन में कमी होगी तो उपयुक्त तीनों दो या दो से अधिक परमाणु के समूह को क्या कहलाता है। ठीक है, अणु। निम्न में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होती है, 18 ग्राम मीथेन की। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है, तो प्रोटॉन की। ठीक है, बांध स्थितिज ऊर्जा मात्रक जूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। कोशिका जीवों की मूलभूत इकाई है। और यहाँ से आपका बर्फ का जो गलनांक है वो 273 केल्विन आ जाएगा। और अंतिम देख लीजिएगा यहाँ से ये, ठीक है, पदार्थों में संपीड़ितता का जो गुण है वो गैसीय अवस्था में अधिक होता है। ऐच्छिक पेशियां, क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी। और कार्य करने की जो इकाई होती है उसे कहते हैं अपन जूल। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपको क्या है, इधर मिलेंगे, यहां से देख सकते हैं आप। ये आपकी ऐच्छिक पेशी होगी शुरुआत की, और दूसरे का हो गया आपका जूल। वेग में जो परिवर्तन की दर है उन्हें हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति, इसको थोड़ी देर से देखते हैं। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पांचवा। और तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक आया न्यूरॉन। और 20 हर्ट्ज क्या है, से कम आवृत्ति आपकी अश्रव्य तरंगे कहलाती है। तो ये अश्रव्य तरंग हो गई आपकी। ठीक है भैया, ये चौथा हो गया और अंतिम ये छठा हो गया। हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां पर से एक वाक्य में उत्तर। कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है। कड़कनाथ जो है मुर्गी की। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। लाइसो जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक से के द्वारा होता है, तो ये होता है आपका जाइलम के द्वारा। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को हम कहते हैं मंदन। सरल आवर्त की गति का एक उदाहरण बताना है, घड़ी की पेंडुलम। गोखरू, गाजर घास, मोथा, ये क्या है, आपके खरपतवार के उदाहरण है। अब देखिए यहां पर है रिक्त स्थान। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है। यह आपकी गलत बात है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, यह बिल्कुल सत्य बात है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, सत्य है। चौथा जो है रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, ये बिल्कुल आपके सत्य है। बल एक अदिश राशि नहीं, बल क्या है, सदिश राशि है, तो ये आपका असत्य है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी खरीफ की फसल है, ये आपका असत्य है। ठीक हो गया। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अपन, तो गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं, यही से आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छा, जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको आप अच्छे से कंप्लीट करो, बाकी सब मेरी जवाबदारी है। ठीक है, आपको अच्छे अंक दिलाने की। यहां से आप देख सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने, ठीक है, गलत हो जाए तो है ना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, चाहे आप कोई से बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, चाहे राजस्थान से, चाहे बिहार, चाहे कलकत्ता बोर्ड से हो, कोई से बोर्ड से हो। ठीक है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल आपको। यहां से देखिए कोलाइड के कोई दो गुणधर्म लिखने। कोलाइड को की उदाहरण सहित व्याख्या कर रही है। केडाल किरडे क्या है, थॉमसन का परमाणु का रदरफोर्ड परमाणु मॉडल लिखना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को चित्र सहित व्याख्या कीजिए। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है। हृदय की पेशी का नामांकित चित्र बनाना है। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। यहां से देखिए, तो बढ़िया से ध्यान से समझना है, अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, असमान गति को परिभाषित कीजिए।
एक समान गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। बल का एसआई मात्रक, घर्षण से क्या हानियां है, ठीक है। द्रव्यमान और भार में अंतर बताइएगा। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताना है। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं,